Hello everyone, let's continue our today's topic, chapter 9 of class 7th Geography, Life in the Deserts. In the previous video I have already explained about the hot desert of Sahara, and in this video I am going to explain about द कोल्ड डेज़र्ट लद्दाख, यानी कि ठंडे रेगिस्तान के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख जो है, लद्दाख इज़ अ वेरी कोल्ड डेज़र्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में ग्रेट हिमालयाज की तरफ पड़ता है ये लद्दाख, जो कि एक कोल्ड डेज़र्ट है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जांस्कर माउंटेन इन द साउथ इंक्लूज इट। जो काराकोरम रेंज है, यानी काराकोरम जो श्रेणी है नॉर्थ में यानी उत्तर में, और जांस्कर माउंटेन यानी कि जो जांस्कर माउंटेन है वो इसके साउथ में पड़ता है। सिवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख से कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जिसमें द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। इंडस नदी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है जो इससे होकर के गुजरती है। रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज यानी कि जो गहरी घाटियाँ हैं उसमें से नदियाँ बहती हैं। एंड सिवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गैंगरी ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। यानी लद्दाख जो है उसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, जब जहाँ जो कारगिल में होता है वो 3000 मीटर होती है, जबकि जो काराकोरम में होती है वो 8000 मीटर होती है। तो ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड यानी इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा ठंडा और सूखा होता है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन, यानी कि यहाँ जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण बहुत पतली लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। जो सूर्य की गर्मी है ना वो आपको बहुत इंटेंसली यानी बहुत अंदर से महसूस होती है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, यानी दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री होता है, और नाइट टेम्परेचर जो होता है वो बिलो 30 -30 डिग्री, यानी -30 डिग्री जो होता है वो रात का तापमान होता है, यानी इतना कम तापमान रात में होता है। इट इज़ द फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये बता रहे हैं कि फ्रीजिंग कोल्ड यानी कि जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जमाने वाली ठंड यहाँ पे पड़ती है, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ज़्यादातर समय। तो यहाँ पे आप देखें कि एक वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है कि लद्दाख जो है वो किस वर्ड से बना है। तो लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना है। एक ला मीन्स क्या होता है, माउंटेन। ला मीन्स होता है माउंटेन, और दख मीन्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंट्री, यानी पहाड़ों का देश। अब बात करते हैं द्रास जो होता है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ लोकेटेड इन। द्रास जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला एक प्लेस है जो कि पृथ्वी पर है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में लोकेट करता है। तो यहाँ पे लद्दाख का एक मैप दिया हुआ है। लद्दाख आप देख सकते हैं इस मैप में कि लद्दाख का जो ये रीजन है ना, ये इतना रीजन जो है वो लद्दाख का है। यहाँ पे कारगिल है जो ज़िला है, इंडस रिवर जो यहाँ से होके जा रही है, और यहाँ पे जो है साइलोक है। लद्दाख में ऊपर से ग्लेशियर्स भी हैं। यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, यानी हर साल बहुत कम बारिश होती है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही बारिश यहाँ पे होती है। तो द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, यानी यहाँ जो ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग विंड्स यानी जमाने वाली हवा चलती है, और बर्निंग हॉट सनलाइट यानी सनलाइट यानी इतनी सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये बर्निंग मतलब बिल्कुल जलाने वाली होती है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको जान के सरप्राइज होगा कि जब आप अपने पैर को धूप मतलब शरीर धूप में और अपने पैर को अगर आप छाया में रखते हो तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। एक तो आपको सनस्ट्रोक धूप बहुत तेज़ लगेगी, और दूसरा उसी टाइम पर फ्रॉस्ट बाइट यानी एकदम जमने वाली बर्फ़ भी आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि लद्दाख की टेम्परेचर क्या है और वहाँ का मतलब क्लाइमेट क्या है। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापचान विच मीन्स स्नोलैंड, यानी कि लद्दाख जो है वो खापचान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है स्नोलैंड, मतलब बर्फ़ की ज़मीन। तो फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोरा यानी जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ड्यू टू इट्स हाई एरिडिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा
विरल देश है, विरल जगह है, इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है बहुत कम होती है, मतलब एकदम ना के बराबर। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू गेज, यानी कि जानवरों को चरने के लिए थोड़े बहुत घास और झाड़ियाँ उग जाती हैं। ग्रुप्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, यानी कि ग्रुप्स ऑफ विलो, विलो जो है यहाँ का एक प्रजाति है जानवर का, और पॉपुलर जो है वो इनकी वैली में दिखाई देता है। ड्यूरिंग द समर, समर के टाइम में क्या होता है, फ्रूट ट्रीज भी जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वॉलनट्स मीन्स अखरोट। सिवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे, यानी कुछ बर्ड की प्रजातियाँ भी दिखती हैं जो कि लद्दाख में दिखती हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक एंड रेवन एंड हुपो आर कॉमन, यानी कि कुछ ये बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये जो हैं इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटरी मतलब दूसरे देश से आने वाली पक्षियाँ। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप एंड याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, जो लद्दाख के कुछ जानवर हैं उसमें वाइल्ड गोट्स यानी जंगली बकरियाँ, जंगली भेड़ और याक और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, कुछ स्पेशल तरह के डॉग्स भी होते हैं। तो एनिमल जो होती हैं आर रियर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, एनिमल जो होते हैं उनको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए, यानी उनको मिल्क, मीट और हाइड के लिए, यानी मांस के लिए, मीट के लिए और जानवरों की चमड़ी के लिए वो पाला जाता है। याक जो होता है, याक के मिल्क का यूज़ जो है वो चीज़ और बटर बनाने के लिए किया जाता है। इनके जो बाल होते हैं शिप के और गोट के, उनसे वुलन यानी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो अब याद करते हैं यहाँ पे डू यू नो वाला पार्ट। द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप, यानी चीरू को तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि विलुप्त होती हुई जाती है, यानी गायब हो रही है अब। इसको मारा जाता है इसके वुल के लिए, इसके ऊन के लिए, जिसको बोलते हैं सहतूस, यानी कि इससे जो वुल मिलती है, ऊन जो मिलती है उसको सहतूस बोलते हैं, जो कि बहुत ही लाइट होती है वजन में और एक्सट्रीमली वार्म, बहुत गर्म होती है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज, विलो ट्रीज से यहाँ पे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं लोग, पीपल। तो डू यू फाइंड एनी रिजेंबल्स बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल, मतलब आपको कोई समानता नज़र आती है जो तिब्बत और सेंट्रल एशिया में लोग रहते हैं इससे, लद्दाख के लोगों से? तो लोग जो यहाँ के होते हैं या तो मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पाज, यानी कि यहाँ पे जो मठ होते हैं ना, लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पाज इसको बोलते हैं। उसमें से कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज यानी बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध स्थल हैं या मठ हैं, जिनको हेमिस, थिंगसे, से एंड लेमायूरू बोलते हैं। यानी यहाँ के जो बौद्ध मठ, यानी कि जहाँ ये लोग बुद्धिस्ट होते हैं, यानी बुद्ध को मानने वाले होते हैं, और उनके बुद्ध की जो मठ होती है ना, उसको चार उनके यहाँ पे पाए जाते हैं, हेमिस, थिंगसे, शे एंड लामायूरू। अब बात करते हैं इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप, यानी कि समर सीजन में लोग यहाँ पे बार्ले और पोटैटो, पीस और बीन्स और टर्निप यानी सलजम वगैरह की खेती यहाँ पे करते हैं। क्लाइमेट जो होता है लिखा है विंटर मंथ जो होता है बहुत हार्श होता है, जहाँ लोग जो है वो अपने आप को फेस्टिविटीज़ और सेरेमनी यानी कि त्योहारों में बिजी रखते हैं। और द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ की जो औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। वो नॉट ओनली हाउस, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ घर में काम नहीं करती हैं बल्कि खेतों में काम करती हैं ऑल्सो, यानी कि इसके अलावा भी वो मैनेज करती हैं छोटी छोटी बिजनेस और शॉप को भी। अब बता रहा है कि लेह जो है, लेह का नाम आप सब ने सुना होगा। लेह जो है तो कैपिटल है लद्दाख की, वो वेल कनेक्ट है रोड और एयर से, यानी कि रोड और एयर दोनों से कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे जो है 1A कनेक्ट करता है जोजिला पास, दर्रा को यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि डू यू नो में दिया है कि मनाली जो है वो ना लेह हाईवे क्रॉस से 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। तो रोहतांगला, बारालाचाला, लंगालाचाला, तंगलैंगला, तो ये जो है ये 4 दर्रों का नाम दिया हुआ है जिससे ये मनाली लेह जो है होकर के गुजरता है। और ये जो हाईवे होती है ये सितंबर और जुलाई ये दोनों में खुलती है क्योंकि स्नो को यहाँ पे रोड से क्लियर कर दिया जाता है। तो ये बारालाचाला आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो बारालाचाला है इस तरह के दर्रे यहाँ पे होते हैं। तो टूरिज़्म जो होता है यहाँ की मेन एक्टिविटी होती है, यानी पर्यटन जो होता है वो यहाँ की मेन एक्टिविटी होती है विथ सिवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन
फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, जो घूमने वाले पर्यटक हैं, वो इंडिया से और अब्रॉड यानी विदेशों से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। विजिट टू गोम्पास ट्रेक्स टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, यानी कि गोम्पास में घूमना, ट्रीज टू सीक द मेडोज यानी ट्रिक्स यानी कि उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है, मेडोज़ यहाँ के जो चारागाह हैं और जो ग्लेशियर्स हैं, और विटनेसिंग सेरेमनीज़, वो सेरेमनीज़ में और यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पार्ट लेते हैं। यहाँ की फेवरेट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लाइफ जो होती है यहाँ के लोगों की अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्निज्म, यानी आधुनिकता, जैसे जैसे आधुनिकता टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो बदल रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर, लेकिन ये पीपल ऑफ लद्दाख यानी ये जो लद्दाख के लोग हैं, ये कई सेंचुरीज से अपने आप को बैलेंस तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हारमोनी विथ नेचर यानी नेचर के साथ इनका पूरा संतुलन बना हुआ है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वाटर और फ्यूल जो है दे आर यूज्ड विथ रिवरेंस एंड केयर, ये लोग जो हैं मतलब पानी और ईंधन, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सबको पता है कि इन रिसोर्सेज की कमी है, इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड एंड वेस्टेड, इन लोग मतलब ये लोग जो होते हैं किसी भी चीज़ का डिस्कार्ड यानी किसी भी चीज़ को बुरे तरीके से या उसका वेस्ट नहीं करते हैं, उसको बर्बाद नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। सो द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।